हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगला हफ्ता यानी 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा टग ऑफ वार होने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो जिद्दी टैरिफ प्लान भी है और दूसरी तरफ यूएस सुप्रीम कोर्ट का वो हिला देने वाला फैसला जिसने पूरी दुनिया के मार्केट को शॉक कर दिया। क्या आपने गिफ्ट निफ्टी चेक किया? वो इशारा कर रहा है कि मंडे को कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 4 ट्रिगर पॉइंट की जो अगले 5 दिनों में आपके पोर्टफोलियो की स्क्रीन को लाल करेंगे या हरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है यूएस सुप्रीम कोर्ट का ट्रम्प टैरिफ पर फैसला। सबसे पहले बात करते हैं उस न्यूक्लियर बॉम्ब की जो फ्राइडे की नाइट को फटाए। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 25% वाले टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है ट्रंप अब चाहकर भी अपनी मनमर्जी से किसी भी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा टैक्स नहीं लगा सकता जब तक यूएस कांग्रेस हाँ ना कर दे। आप कांग्रेस का मतलब ये मत समझ लेना कि उनके उधर भी हमारी तरफ बीजेपी कांग्रेस पार्टियां हैं। दोस्तों, अमेरिका में संसद मतलब उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको ये टैरिफ लगाने ही थे तो आप पार्लियामेंट के थ्रू करते, जबकि आपने सारे टैरिफ बिना पार्लियामेंट के थ्रू किए हैं, इसलिए आपके टैरिफ इलीगल हैं। और राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति या पावर नहीं है जो पार्लियामेंट के परमिशन के बिना किसी कंट्री पर टैरिफ लगाए। यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हमारे खास करके आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर अमेरिका से काफी अच्छा बिजनेस करते हैं। ट्रंप टैरिफ का जो डर मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहा था वो अब खत्म हो गया है। मंडे को मार्केट एक सॉलिड गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। बट दोस्तों, ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी है। उसने कोर्ट के फैसले के बाद पूरी दुनिया भर के देशों पर तुरंत प्लान बी यानी 15% ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर दी है, जो इमीडिएटली ट्यूजडे मतलब 24 फरवरी से लागू हो जाएगा सभी कंट्रीज पर। नेक्स्ट सेकंड ट्रिगर पॉइंट है एक्सपायरी प्रेशर एंड एपाइस गेम। दोस्तों, ये मंथ का लास्ट वीक है यानी मंथली एक्सपायरी। जब भी ऐसी बड़ी ग्लोबल न्यूज आती है तो वोलेटिलिटी नेक्स्ट लेवल पर होती है। पिछले कुछ दिनों से एपाइस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। उनकी तरफ से हमको नेट सेलिंग देखने को मिल रही है। एपाइस वालों ने शुक्रवार को भी 900 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या एपाइस वाले अपना बाइंग का बटन दबाएंगे? दोस्तों, अगर एपाइस वाले वापस मार्केट में बाइंग करते हैं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 वापस 26,000 के लेवल को क्रॉस करते हुए देखने को दिख सकता है। लेकिन अगर एपाइस वालों ने इस बाउंस बैक का फायदा बेचने के लिए उठाया तो भाई फिर आपको सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगले ट्रिगर पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तीसरे ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो है सेक्टर 2 वाद। अब एक ऐसी बात जो आपको कोई नहीं बता रहा, बहुत सी इंडियन एक्सपोर्टर कंपनियों ने टैरिफ के डर की वजह से पहले ही एक्स्ट्रा ड्यूटी रिजर्व कर ली थी। अब जब टैरिफ कैंसिल हो गया तो उनका वो पैसा अब प्रॉफिट बनकर वापस आएगा। आपको ऑटो एंड एंसिलरी केमिकल जैसे सेक्टर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका से एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। अब टैरिफ कैंसिल हो गया तो इनका फायदा इस सेक्टर की कंपनियों को मिल सकता है। नेक्स्ट लास्ट ट्रिगर पॉइंट है साइलेंट डाटा पॉइंट। इस हफ्ते में आपका फोकस सिर्फ ट्रंप पर ही नहीं बल्कि दो और चीजें हैं उन पर भी होना चाहिए। फर्स्ट है क्रूड ऑयल। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगती है मतलब महंगा होता है तो ये हमारे मार्केट के लिए किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल के नेट इंपोर्टर हैं जो हमारे जीडीपी को इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है जीडीपी एक्सपेक्टेशन। फ्राइडे मतलब 27 फरवरी को इंडिया के जीडीपी नंबर्स की उम्मीद लगाई जाएगी। अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो वीकेंड तक मार्केट अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे 4 मेजर ट्रिगर पॉइंट जो आइदर या तो मार्केट में अच्छी तेजी ला सकते हैं या गिरावट। आपको इन सभी पर फोकस रखना होगा। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं।
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी इस हफ्ते 26,000 के लेवल को क्रॉस करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।